हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। ऑलराइट, तो हम लोग अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, इसमें आप लोग पढ़ते हैं क्या? फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। राइट, किसके बारे में पढ़ते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में, लैचेज के बारे में। फिर आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या? कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसके बाद सिक्वेंशियल सर्किट, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमको और भी कंपोनेंट्स पढ़ने हैं जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करके बनाए जाते हैं, जैसे कि हाफ एडर एक्सेट्रा। और जैसे कि आप सीक्वेंस में ले लो तो आप काउंटर जो होता है वो सीक्वेंस सर्किट को लेकर बनाया जाता है। तो और भी इसमें बहुत सारे तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आज पहला क्लास है, चलिए चालू करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? सबसे पहला यही हो जाता है, अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले डिजिटल और कंप्यूटर। कंप्यूटर को तो आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हैं, आखिर कंप्यूटर होता क्या है। ऑलराइट, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हो। यहाँ पे हम लोग आखिर डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? द डिजिटल कंप्यूटर इज अ डिजिटल सिस्टम दैट परफॉर्म वेरियस कंप्यूटेशनल टास्क। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कि आपके वेरियस थिंग को कंप्यूट करता है, टास्क को कैलकुलेट करता है। अगर आप अपना परफॉर्म करना चाहते हैं कैलकुलेटर पे आप परफॉर्म करना चाहते हैं कुछ भी, 1+2=3, तो ये क्या करता है? आपका कंप्यूटेशनल वर्क करता है। आप कोई भी प्रोग्राम चलाना चाहते हो डिजिटल कंप्यूटर पे, चलो आप सी में एक प्रोग्राम लिखे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप इसको प्रिंट कर, हेलो लिखे आप लोगों ने, ठीक है। आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप लोग लिखा प्रिंट एफ, कुछ भी लिखा आप लोगों ने, तो ये आप प्रिंट कराना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप अपने डिजिटल कंप्यूटर पे वेरियस टाइप्स के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये डिजिटल का क्या मतलब होता है। तो डिजिटल का क्या मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन जो है वो क्या आता है, स्टोर होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्या होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। क्या होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। तो क्या मतलब इसका? तो लिमिटेड डिस्क्रीट वैल्यूज का क्या मतलब है, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। लिमिटेड डिस्क्रीट वैल्यूज, तो हो सकता है हमारे पास अगर बाइनरी सिस्टम हो तो हमारे पास 0 1 लिमिटेड वैल्यूज है, अगर डेसिमल सिस्टम हो तो 0 से 9। ये सब क्या है? इंडिविजुअली एक डिस्क्रीट वैल्यूज है जो कि हमारे डिजिटल वर्ड को इम्प्लाई करता है। ये आप जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो आप ये रेफरेंस के लिए बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चले। ऑलराइट, देखो, एक तो इम्पोर्टेंट थिंग होता है आपके लिए प्रोग्राम को समझना। आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो आपको प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बताया जाता है। क्या क्या प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बताया जाता है। तो प्रोग्राम क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग, क्या बोल सकते हो, ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम लिखा, जैसे कि आपको मैं पहला एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने लिखा 10, उसके बाद लिखा डिवाइड, उसके बाद लिखा आप लोगों ने 5, उसके बाद आप लोगों ने लिखा इक्वल, आप उसके बाद आपका रिजल्ट आया 2। तो मतलब ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो ये पूरा अगर मिला दे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को मिलाने के बाद इसको क्या बोल देते हैं? प्रोग्राम बोल देते हैं। वहीं पे सॉफ्टवेयर की बात करो तो ये बहुत सारा प्रोग्राम, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम एन, ऐसा करके अगर इस प्रोग्राम्स के एक कलेक्शन को बोले तो वो क्या बनाता है? एक सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखो, द डेटा दैट आर मैनिपुलेटेड बाय द प्रोग्राम कंस्टिट्यूट द डेटाबेस। तो डेटाबेस के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। क्या होता है? डेटा स्टोर होता है, और उसी को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, स्टोर करते हैं, डिलीट करते हैं टू परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन आवर कंप्यूटर। ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोग को समझनी है। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन
एन आर्किटेक्चर सबसे पहले समझते हैं। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक अलग चीज़ है, इसका डिफिनेशन अलग है, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के थिंग पढ़ते हैं, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। पर अगर आपसे ऐसे कोई पूछ लिया जाए तो आप आर्किटेक्चर के बारे में बताओगे, ऑर्गेनाइजेशन शायद आप नहीं बता पाओ। तो इसीलिए इस छोटे से डिफरेंस को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर एग्जामिनेशन में आपसे एमसीक्यू में पूछ लिए जाए तो आपसे गलती की संभावनाएं हो सकती है। ऑलराइट, ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है। तो क्या बोलता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद द वे द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेट एंड द वे दे आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द कंप्यूटर सिस्टम। ऑलराइट, तो ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा हार्डवेयर कैसे ऑपरेट हो रहा है। अगर मेरा हार्डवेयर 1 है, अगर हार्डवेयर 2 है, तो ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो भी हमारा क्या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। सो सिंपल, ठीक है। अब देखो आर्किटेक्चर क्या है। आर्किटेक्चर इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर एज सीन बाय द यूजर। क्या बोलता है, एज सीन बाय द यूजर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, समझो आपका यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, इसको एक पर्सन यहाँ से देख रहा है। तो ये कंप्यूटर इसको, ये इंसान जो ये हमारे सिस्टम को देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पे अब थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग पे आ जाते हैं, एक मिनट। यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं कंप्यूटर डिजाइन। तो कंप्यूटर डिजाइन क्या है, तो कंप्यूटर डिजाइन इज कंसर्न विद द हार्डवेयर डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर। तो क्या मतलब, देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। आर्किटेक्चर क्या कर रहा है, जो इंसान, जो यूजर बाहर से देख रहा है कंप्यूटर के बिहेवियर और स्ट्रक्चर को, वो क्या हो जा रहा है, आर्किटेक्चर। वहीं पर डिजाइन की बात करो तो ये हार्डवेयर को कैसे डिजाइन किया जा रहा है, उससे ये क्या होता है, उसी से ये कंसर्न होता है। होप तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलें, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन पार्ट में आ जाते हैं, जो कि लॉजिक गेट्स है, ठीक है। लॉजिक गेट्स है, तो उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लॉजिक गेट में आप देखो तो हमारा मतलब दो तरह का ही लॉजिक हो सकता है, 0 1। क्या मतलब, या तो आपका लॉजिक नो हो सकता है आंसर में, या आपका लॉजिक यस हो सकता है। तो बोलोगे कैसे, समझाओ सर। एक मिनट, अभी समझा ही देते हैं आपको। देखियो भैया, देखो अगर हम लोग हमारे बोर्ड में समझो एक ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है, आप लोगों ने इसको किया ऑफ, तो मेरा सिग्नल पास हुआ क्या, 0, और मेरा यहाँ पे बल्ब हो गया ऑफ। अगर आप लोगों ने फिर इसको किया ऑन, तो मेरा सिग्नल पास हुआ 1, तो हमारा बल्ब हो गया ऑन, जलने लगा। ओके, तो ये है मेरा लॉजिक। तो एक, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो, एक सिंपल प्रोग्राम के अनुसार समझते, समझो। अगर आपका यहाँ पर कुछ डिसीजन लेना हो, क्या लेना हो, कुछ डिसीजन लेना हो, और एक डिसीजन लेना हो, क्या डिसीजन, अभी समझाई देते हैं। डिसीजन क्या, समझो अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो 10 इज ग्रेटर देन 5, और एक क्वेश्चन मार्क आप पूछते हो अपने कंप्यूटर से, तो आपका कंप्यूटर दो ही जवाब देगा, या तो यस में देगा या नो में देगा। तो इसका आंसर यस में दिया, तो मतलब मेरा लॉजिक 1 है। अगर ये नहीं होता तो मेरा लॉजिक नो होता, दैट इज 0। तो यही मेरी दो भाषाएं हैं जो हमारी कंप्यूटर समझता है, जिसको कि हम सिग्नल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सिग्नल्स का डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के बता देते हैं। बाइनरी इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कंप्यूटर्स बाय फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड सिग्नल्स। जो बताया मैंने आपको सेम ही चीज है, ठीक है। और दो स्टेट हो सकते हैं, 1 और 0 को, ठीक है। समझ में आया होगा, समझ में आया सिग्नल्स क्या है, कैसे काम कर रहा है। अब देखो, अब लॉजिक तो आपको समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, गेट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब ये जो मेरा सिग्नल्स है, बाइनरी डिजिट्स है, और इसका जो मैनिपुलेशन किया जाता है थ्रू अ सर्किट, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, गेट। क्या बोल देते हैं, गेट। क्या, फिर से, मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स इज डन बाय लॉजिक सर्किट्स। उसी लॉजिक सर्किट को क्या बोल दे रहे हैं हम लोग, गेट बोल दे रहे हैं, ठीक है। लॉजिक गेट्स का आपको बहुत ही अच्छे से मतलब समझ में आया होगा।
आपको हमेशा क्या किया जाता है, एंड और से चालू किया जाता है, पर इसका बेसिक मतलब नहीं समझाया जाता है। आज के बाद आप समझ चुके हो। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, आगे चले। ठीक है, अब देखो हम अपने डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स या फिर लॉजिक गेट्स। ऑलराइट, चालू करें। ठीक है, अब देखो मेरा सबसे पहला क्या है? एंड। क्या है? एंड। तो मेरा देखो ये ग्राफिकल सिंबल, यहाँ पे देखो ग्राफिकल सिंबल ये होगा, मेरा अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और मेरा क्या यहाँ पे होगा? ट्रूथ टेबल होगा। देखो ग्राफिकल सिंबल क्या होता है? मेरा दो इनपुट है ए बी। क्या है मेरा? दो इनपुट ए बी, और मेरा आउटपुट क्या आया? एक्स। एक मेरा आउटपुट है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा। हो सॉरी, चलिए चालू करते हैं। तो हम लोग एंड गेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंड गेट में मेरा दो इनपुट है ए बी, और एक आउटपुट आया एक्स। ठीक है, मेरा अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? मेरा आउटपुट एक्स हो जाएगा ए डॉट बी, और ए और बी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग इसके ट्रूथ टेबल से समझते हैं। तो हमारे पास समझो दो ही है इनपुट, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मेरा दो इनपुट है, अगर इसका कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 2 मतलब 4 मेरा कॉम्बिनेशन हो सकता है। या तो 0 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। और देखो अगर 0 0 हुआ तो मेरा आउटपुट 0 ही होगा, 0 1 हुआ तो भी 0, 1 0 हुआ तो ही 0, तो भी 0, और 1 1 हुआ तो 1। तो क्या मतलब मेरा एंड में क्या होता है कि अगर 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 मेरा दोनों दोनों इनपुट अगर ट्रू हुआ तो ही मेरा आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट फॉल्स होगा, मतलब मेरा आउटपुट 0 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। और के बारे में पढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर इस तरह का सिंबल आप देख पा रहे हो, ये और का सिंबल है, और गेट का। यहाँ पर इसका अलजेब्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट, a प्लस बी हो जाता है। तो क्या मतलब होता है और का? या तो ये, या तो ये, या फिर ये दोनों, या फिर ये इस दिनों में से कोई नहीं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अगर 0 0 है तो मेरा क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर 1 1 है तो क्या होगा? मेरा ट्रू होगा। और बाकी 0 1 होगा तो 1, 1 0 होगा तो 1। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे? अगर मेरा एक भी इनपुट, अगर इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? मेरा आउटपुट हो जाएगा ट्रू। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? आगे चले। अब बोलते हैं इन्वर्टर, जिसको कि हम लोग नॉट गेट भी बोलते हैं। नॉट गेट क्या करता है कि इन्वर्स कर देता है। जैसे मेरा एक इनपुट ए है, देखो नॉट गेट ऐसे बनाया जाता है, एक यहाँ पे गोल रहता है ए, और इसको लिखा जाता है आउटपुट ए डैश, और इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखते हो। ठीक है, तो मेरा अगर 0 है तो उसको उल्टा करके 1 बनाएगा, अगर 1 है तो 0 बनाएगा। सो सिंपल, समझ में आया? अब चलो, ये तो मेरा बेसिक गेट्स था। क्या था मेरा? ये था ऊपर का बेसिक गेट्स। अब अगर बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिफरेंट टाइप के गेट्स बना सकते हैं, जैसे कि नैंड, नॉर, ये सब हम लोग कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो नॉर में क्या है? नॉट और का कॉम्बिनेशन है। नैंड में क्या है? नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट गेट्स बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट आप याद रखो, नैंड और नॉर जो है ये यूनिवर्सल गेट है। क्या है? यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट का क्या मतलब कि यहाँ से हम लोग कोई भी गेट हम लोग क्या कर सकते हैं? डिड्यूस कर सकते हैं, मतलब वहाँ से हम लोग कोई भी गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किससे? नैंड और नॉट से। तो नैंड को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एंड और नॉट है, तो यहाँ पे देखो इतना दूर मेरा एंड है, एक यहाँ पे गोल लगा दिया, ये नॉट है,
और ये मेरा एंड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेरा यहाँ तक रिजल्ट आएगा एंड का, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देगा, नॉट कर देगा, मतलब इन्वर्स कर देगा। उससे हम लोग क्या ले लेंगे, अपना नैंड गेट का आउटपुट ले लेंगे। इसका देखो अलजेब्रिक सिंबल क्या हुआ कि ए बी पहले में रिजल्ट आया, उसके बाद हम लोग नॉट लगाए तो इस पर नॉट का सिंबल लगाए और यही मेरा क्या है, रिजल्ट है। समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मेरा 0 0 9 एंड गेट में होता तो मेरा आंसर क्या होता है 0, पर यहाँ पे क्या है 1, क्या मतलब इसको उल्टा कर दिया। अगर 0 1 होता है एंड में तो मेरा आंसर क्या होता है 0, पर यहाँ पे 1 हो गया। अगर 1 0 होता है एंड गेट में तो मेरा आंसर होता है 0, पर यहाँ पे 1 हो गया। अगर 1 1 होता है तो मेरा क्या आंसर होता है 1, पर यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आगे जाते हैं। अब नॉर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है नॉट और का। तो आप समझ पा रहे हो कि पहले और बनाए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे एक नॉट लगाए। तो सो सिंपल, यहाँ से यहाँ तक मेरा रिजल्ट आएगा a प्लस बी और उसका नॉट ले लेंगे डैश लगाकर, यही क्या हो गया मेरा। अब देखो ट्रूथ टेबल को समझो, मेरा अगर 0 0 और होता तो मेरा आंसर होता है 0, पर यहाँ पे आंसर क्या है 1, मतलब उल्टा कर दिया गया। 0 1 है, मेरा आंसर क्या होता 1, पर उल्टा कर दिया गया। 1 0 होता तो मेरा आंसर क्या होता है और गेट में 1, पर यहाँ पे उल्टा कर दिया गया। 1 1 होता तो मेरा क्या होता है आंसर 1, पर यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। अब देखो दो इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सक्लूसिव और इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट करके लिख लो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखो ये और ये। तो यहां पे क्या होता है एक्सक्लूसिव और में, इफ यहां पे ऐसे लिख लो, इफ बोथ इनपुट आर सेम देन आउटपुट फॉल्स, मतलब 0। क्या हो गया, अगर बोथ इनपुट मेरा सेम है तो मेरा आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। इस दोनों को छोड़ो और यहाँ पे जो टिक नहीं लगाया गया उस पर ध्यान दो। अगर 0 0 दोनों इनपुट मेरा सेम है तो मेरा आउटपुट फॉल्स, मतलब 0। अगर 1 1 है तो मेरा आउटपुट फॉल्स, मतलब 0। बाकी आप 1 1 मतलब अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक बार ध्यान से देखो। और इसका देखो गेट इस तरह बनता है, और बनाओ इसमें एक यहाँ पे सिंबल लगा दो, यही मेरा क्या होगा, ऐसे करके देखो ये मेरा क्या हो गया, और एक्सक्लूसिव और हो गया एक आउटपुट। अब देखो इसका अलजेब्रिक सिंबल बहुत ही अच्छा है, x इक्वल टू ए, ये होता है मेरा। अगर आप अलजेब्रिक में लिखना चाहते हो तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव और का है, बी लिखो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डैश बी सॉरी ए डैश बी प्लस ए बी डैश। ध्यान से देखो, इसमें ए डैश बी और इसमें ए बी डैश, मतलब एक में डैश बी सिंपल ए बी डैश, ऐसे। ये इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आप कहीं पे क्वेश्चन बनाओगे तो ये आपके यूज में आएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम में अगर पढ़ा है कि जैसे मिनिमाइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहां भी ये आपके काम आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, आगे चलें। ऑलराइट, एक्सक्लूसिव नॉट और इक्विवेलेंस, मतलब एक्सक्लूसिव और का उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा पहले क्या था, ए डैश बी प्लस ए बी डैश, इसका क्या बोला है, कंप्लीमेंट लेने। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था, डी मॉर्गन थ्योरम में क्या पढ़ा था। देखो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, हम लोगों ने डिमॉर्गस में पढ़ा था, अगर हम लोग इसका और का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो मेरा एंड में कॉम्प्लीमेंट दोनों टर्म का लेना पड़ेगा। इसको मैंने फिर वहीं पे आया, मैं हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम में पेड़ इसका कॉम्प्लीमेंट लिए तो ए मतलब अगर ए डैश लिखते हो तो आपका रिजल्ट ये ए आता है।
तो यहाँ पर वही हुआ, ए हुआ प्लस, अगर एंड था तो प्लस आ गया, बी डैश आ गया इनटू ए डैश प्लस बी। मैंने इंडिविजुअली ए को ए डैश से अगर मल्टीप्लाई किया, अगर ए डैश मल्टीप्लाई करते हो, अगर ये ट्रू है, अगर फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा, मतलब 0 आएगा। तो मतलब ए डैश वाला टर्म खत्म, मेरा बचा ए बी वाला टर्म, उसके बाद बी डैश ए डैश वाला टर्म। वहीं पर अगर बी डैश बी करते हो तो भी मेरा रिजल्ट फॉल्स आएगा, तो उस टर्म को मैंने भी हटा दिया। तो यहाँ पर आए तो वही मेरा क्या हो गया, ये वाला रिजल्ट हो गया। तो एक्सक्लूसिव और में मेरा रिजल्ट होता था ए डैश बी प्लस ए बी डैश, और यहाँ पे मेरा रिजल्ट हो रहा है, नॉट में रिजल्ट हो रहा है मेरा क्या, ए डैश बी डैश प्लस ए बी। समझ में आया, ध्यान देंगे इस बात को। और मेरा पहले जो रिजल्ट आ रहा था उसका उल्टा, क्या मतलब, अगर दोनों इनपुट मेरा सेम हो जा रहा था तो वहाँ पर आ जा रहा था फॉल्स, पर यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा ट्रू। देखो 0 0 अगर फॉल्स है तो ट्रू, मेरा 1 1 सेम है तो 1, बाकी फॉल्स। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ठीक है, अब थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा के बारे में आज हम लास्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तब बुलियन अलजेब्रा क्या होता है कि हम लोग बुलियन अलजेब्रा इसलिए बना पाए ताकि हम लोग बाइनरी वेरिएबल्स के साथ डील कर पाएँ और उस पर लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। क्या कर पाएँ, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। समझो हमारे साथ वेरिएबल्स होते हैं, लेटर ए बी एक्स वाई, समझ लो ये मेरा वेरिएबल्स है, ठीक है। और हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट्स क्या है, एंड और कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बुलियन फंक्शन को यूज करके इस वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स या कोई भी लॉजिक गेट को यूज करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मेरा एक अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि बुलियन अलजेब्रा, हम लोग बुलियन अलजेब्रा बोल दे रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैथ्स की तरह अलजेब्रिक फंक्शन नहीं, यहाँ पे बस हम लोग 1 और 0 सिग्नल्स या इस लॉजिक से हम लोग काम करते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो समझो एक एग्जांपल, एक मेरा f है आउटपुट, मेरा x वेरिएबल है, और ये प्लस प्लस मतलब और गेट, सीधा सा बात है। y डैश जेड डैश मतलब एक y था, उसको हम लोगों ने नॉट करके y डैश बनाया है, और उसके साथ हम लोग एक z एंड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, एंड गेट। तो अगर हम लोग और एंड गेट और तीनों वेरिएबल्स का एक रिजल्ट निकालना चाहेंगे तो हम लोग गेट को मैनिपुलेट करके, गेट के थ्रू, गेट के लॉजिक से, उस बुलियन अलजेब्रा से आप कुछ भी बोलो, आप अपना रिजल्ट आउटपुट निकालोगे। समझ में आया, ठीक है। तो ठीक है, आज के क्लास में हम लोग लॉजिक गेट्स, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंट टाइप्स के गेट्स जो हमारे थे, एंड और नॉट, और उसके कॉम्बिनेशन से बना एंड और नॉट जो यूनिवर्सल गेट है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट, और थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना बुलियन अलजेब्रा का। ठीक है, होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप PDF चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियोज़ आपके कोई भी TGT PGT कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पर 0 से हायर लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो हाई क्वालिटी का है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, आप हमारे वीडियोस को देखो, MCQ सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर देखो आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो या फिर टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।